स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे शो में। दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं यूपी डब्ल्यूएससी की जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी चल रही है या 5512 का उसका एग्जाम होना है। हमने पहले आपको क्लियर कर दिया कि इसका एग्जाम जो है जुलाई में होके रहेगा, ठीक है। अब डिले इसमें नहीं होने वाला है। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप इस वैकेंसी की जॉब कर सकते हैं, ठीक ठाक आपको सैलरी मिल जाएगी। तो इसके आगे की आप तैयारी कर सकते हैं, आगे बड़ी वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी इस समय जॉब नहीं है तो इस एग्ज़ाम पे बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि देखिए ये वैकेंसी इतनी है कि इसमें कंपटीशन जो है वो काफ़ी कम है। क्योंकि देखिए 15 नंबर आई थिंक गई थी इसकी पेट के वैलिडिटी, ठीक है। कंपटीशन कम है, वैकेंसीज भी ठीक-ठाक हैं, तो पेपर का लेवल जो है वो आपका समान स्तर का रहेगा, ठीक है। ये मत समझिए कि यूपीडब्ल्यूएससी अब इस समय बहुत फॉर्म में चल रहा है, अच्छा लेवल दे रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए हार्ड भी आता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो फिर नॉर्मल चली जाएगी, क्योंकि इतने बच्चे यहाँ पे स्मार्ट नहीं है इस वैकेंसीज में, ठीक है, 5512 वाली में। अब मैंने आपको बता दिया कि 2 महीने बाकी हैं, तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है आगे आने वाले 2 महीने के समय में, उसको यहाँ पर हम देख लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हिंदी में आपको 30% देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको 30% देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है, एक आपको 4 से 5 नंबर का एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पैसेज तो आपका ही है, वो पैसेज आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। हिंदी में चांसेस क्या रहते हैं, आपको 30 में 30 नंबर लाने हैं, ठीक है। और आप देखिए 30 में 30 अटेम्प्ट करके आते हैं तो क्या होगा, आपको यहाँ पे 25 नंबर तो आ ही जाएँगे। कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है, वो तो ह्यूमन एरर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए विलोम आप लोग अच्छे से रट लीजिए, तद्भव तत्सम और उसके साथ-साथ जो आपका व्यंजन स्वर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है। आप फँसेंगे कहाँ पे, वो फँसेंगे आपकी हिंदी साहित्य में। अब साहित्य में क्या है कि कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट जैसे प्रेमचंद हो गए, ठीक है, सूर्य त्रिपाठी निराला हो गए, जो मेन फेमस फेमस जो पोएट है ना, उनकी बस कृतियां आप याद कर लीजिए, उसमें से फंस जाएगा। बाकी क्या है, बाकी तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। अब हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये तो ठीक है। अब इसके लिए आप अगर कहेंगे कोई बुक पढ़ना है तो बुक में आप आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं, ठीक है। आदित्य में देखिए उसमें डिटेल में इतना तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या है उसमें प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा दिया हुआ है। जितना भी यूपीडब्ल्यूएससी में आपको कराया गया है प्रीवियस ईयर, उससे आप उसमें कवर कर सकते हैं। और हिंदी तो इससे बाहर नहीं जाने वाली, स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे रीजनिंग की बात कर लीजिए, रीजनिंग में दोस्तों सिर्फ 15 अंक की आनी है। अब रीजनिंग का जो लेवल है ना वो ठीक ठाक इस बार रख रहा है यूपीडब्ल्यूएससी। तो आप अगर यहाँ पे एक बार वीडियो 2018 का पेपर जो हुआ था उसको उठा कर देखिए, वीडियो 2018 का पेपर, तो उससे आप रीजनिंग का लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है, रीजनिंग का लेवल पता चल जाएगा। नॉर्मल लेवल है, बस है क्या इसमें लेंथी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वर्डिंग है, उसको आप अगर समझ गए तो पेपर अच्छे से कर लेंगे। फिलहाल 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बाकी 10 तो आपको इजीली करने वाले ही आएंगे। इसमें भी आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर समान ज्ञान की बात करते हैं। अब जीएस की बात करें, जीएस का देखिए कोई मान धर्म ईमान होता नहीं है। तो समान ज्ञान में क्या है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलीग्राम चले जाइए, टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। टेलीग्राम पे प्रीवियस ईयर के जितने भी यूपीडब्ल्यूएससी समान ज्ञान आए हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए करंट अफेयर जो है वो यूपी स्पेशल वाले करंट अफेयर ज़्यादा आपको देखना है, ठीक है। जो यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर है वो, और यहाँ पर ये इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। सामान्य ज्ञान में क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करना है प्रीवियस ईयर की, और जितने भी क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं उन वालों की, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आपको देखने को मिलेगा नहीं। कंप्यूटर के भी आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं। अब कंप्यूटर का लेवल क्या किया यूपीडब्ल्यूएससी ने, थोड़ा अप कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर का लेवल जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर आ रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बुक ले सकते हैं, यूपी एग्जाम वाले करके है, ठीक है। उनका मटेरियल बहुत अच्छा है, मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यूपी एग्जाम वाले हैं, मैं यहाँ पे आपको लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये वाली बुक आपके उनके टेलीग्राम से मंगा सकते हैं, ये कोई पेड वगैरह नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। यूपी जीके की बात कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप परीक्षावाड़ी पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपको लिंक में अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक लिंक मिल जाएगा, वहां से क्या कर सकते हैं, एक पीडीएफ है, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, वो डाउनलोड कर लीजिए। जिसमें क्या है, यूपी जीके पूरी कवर हो जाएगी। यूपी जीके के जो आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे ना 20, वो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आती है बात मॉक टेस्ट की, ठीक है। जब तक आपका, मैं तो कहता हूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मैक्सिमम क्या है, आप लगाइए मॉक टेस्ट, जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो डेली अगर
एक मॉक टेस्ट भी लगाते हैं ना, डेली अगर एक मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो क्या होगा, एग्जाम तक आप लगभग लगभग 100 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मतलब इतना तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन क्या है ना कि आप छोटे छोटे मॉक भी लगाएंगे, सेक्शनल भी लगाएंगे, तो 100 मॉक आपको लगाना ही लगाना है। आपका स्कोर देखना कितना जल्दी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जो है उसको हल्के में कभी मत लीजिए। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं अच्छी अच्छी पब्लिकेशन के, उनके भी मॉक टेस्ट मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, इसी चैनल पर आपको मॉक टेस्ट करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पिछले साल का पेपर, प्रीवियस ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आप जितने भी यूपीडब्ल्यूएससी के, क्योंकि देखो अब तो सिलेबस से चेंज हो गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर के जितने भी यूपीडब्ल्यूएससी के हैं एग्जाम हुए हैं, वो सारे के सारे करिए। अभी कल भी एक एग्जाम होने वाला है, उसको भी देख लीजिए, लेखपाल का देख लीजिए, वीडियो का देख लीजिए, किस तरीके की रीजनिंग आ रही है, वो यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात होगी। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ की। ठीक है, जो आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ जाएगी वो कितनी रह सकती है। इसका देखिए सबसे मेन रीजन ये है कि सबसे पहले तो डिपेंड करेगा आपका पेपर कैसा आया है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आया। मान लीजिए देखिए पेपर नॉर्मल ही आएगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी, नॉर्मल अगर पेपर आता है तो आपका जो स्कोर है वो 50 से 60 के बीच में तो होना ही चाहिए टाइपिंग के लिए। ठीक है, 50 से 60 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, तो आप टाइपिंग आराम से दे पाएंगे। ठीक है, टाइपिंग के बाद की जो है वो कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइपिंग में जानते हैं आप लोग 13-14 गुना लोग बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना टारगेट लेके चलिए आप, लगभग 70% नंबर का। ठीक है, 70% नंबर का आप टारगेट लेके चलेंगे तो आप मान के चलिए आने वाले समय में जूनियर असिस्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आज के ज़माने में ना कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ तो अच्छा ही है। वैकेंसी अच्छी है, 8वां वेतन लग जाएगा तो आपकी वैकेंसी, वह जो आपकी पेमेंट या फिर जो सैलरी है वो ऑलरेडी यहाँ पर हाइक करने वाली है, 50 के अराउंड पहुँच जाएगी। तो आप लोग तैयारी बस करते रहिए, कोई तोड़ नहीं होता है मेहनत का, शॉर्टकट का। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं होती है। आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगाएंगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।